हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद रखता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको करा रहा हूं ऑर्गेनिक का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैंने आपको हेलो एल्कीन हेलो एरिन की प्रिपरेशन करा दी है। दोस्तों, मैं अब कराने चाह रहा हूं आपको हेलो एल्कीन की केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन, जिसके अंदर आपकी पहली जो रिएक्शन रहेगी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स। देखिए, आपका आर एक्स क्या होता है? एक एल्काइल हैलाइड, और प्लस में आपने ले लिया एक न्यूक्लियोफाइल। तो इनकी रिएक्शन किस प्रकार रहेगी? देखिए कि आपका एक्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डिस्प्लेस करा, तो इस पर स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन का सेंटर है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा है वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जो एक्स है आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आर, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, और एक्स एज अ आपकी लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। एक्स नेगेटिव आपका यहाँ पर क्या है, एक लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप आपका एल जी। तो देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। तो ये डिपेंड करेगा, दो पॉइंट है। देखिए आप कि आपकी आर एक्स बॉन्ड की क्लीवेज है, इसमें आर एक्स बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, तो ये बॉन्ड जिस रिएक्शन में फास्टर क्लीवेज होगा वही रिएक्शन फास्ट होगी। तो मतलब फास्ट किस में होगा ये बॉन्ड क्लीवेज? जहां पर ये बॉन्ड वीक होगा, तो वीकर दी बॉन्ड, वीकर दी weaker the Rx bond faster the reaction, faster the reaction। तो देखिए आपके यहाँ पर Rx है क्या, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आपके क्या हो सकते हैं? Rf फ्लोरीन के साथ हो सकता है, क्लोरीन के साथ हो सकता है, ब्रोमीन के साथ हो सकता है, और आयोडीन के साथ हो सकता है। तो आपको पता है कि इनमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड किसका है? आपको पता है आयोडीन का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज सबसे लार्ज है। क्योंकि आप डाउन द ग्रुप जाते हो हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होगा तो मिसमैच ऑफ साइज होगा कार्बन और जो आयोडीन की ओवरलैप का। तो इसी कारण यहाँ पर मिसमैच ऑफ साइज होने के कारण इसका साइज स्मॉल होगा, इसका बड़ा होगा, तो ये बॉन्ड वीक होगा, तो ये इजीली टूटेगा। तो इसमें रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन। तो सबसे स्लो रिएक्शन किसमें होगा? फ्लोरीन के। यहाँ पर जो बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन का वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर। और जो सेकंड पॉइंट है आपका इसके अंदर वो है स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। फिर लिविंग ग्रुप जो आपका जा रहा है एक्स नेगेटिव ग्रुप में, ये क्या हो सकता है? फ्लोरीन नेगेटिव हो सकता है, क्लोरीन नेगेटिव हो सकता है, और ब्रोमीन नेगेटिव, और आयोडीन नेगेटिव। तो जो आपका लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा तभी रिएक्शन से बाहर जाएगा। अगर वो अनस्टेबल बन रहा है तो वो रिएक्शन से बाहर नहीं जाएगा, वो टूटेगा ही नहीं। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है आयोडीन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का सबसे लार्जेस्ट साइज है और इस पे एक का नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया है जो आयोडीन का, उसके ऊपर एक का नेगेटिव चार्ज फैला। यहाँ पर जो क्लोरीन का साइज, जो फ्लोरीन का साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर भी एक का नेगेटिव चार्ज, इतने से स्मॉल एरिया पे और इतने लार्ज एरिया पे एक का नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मोर विल बी द डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, इसलिए यहाँ पर जो आयोडीन नेगेटिव जो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल रहा है रिएक्शन से, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो यही रिएक्टिविटी ऑर्डर आप एज अ लिविंग ग्रुप के रूप में ले सकते हो या बॉन्ड की क्लीवेज के रूप में देख सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आपकी रिएक्शन फास्ट होगी। और ड्राइविंग फोर्स क्या रही होगी इस रिएक्शन के अंदर भी, ये रिएक्शन हो ही क्यों रही है? एक चीज जो जा रही है वो भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में ही जा रही है, और जो आ रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ रहा है। तो मतलब कि जो आने वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर है और जाने वाला न्यूक्लियोफाइल वीकर है। तो मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, stronger nucleophile displaces the weaker nucleophile, nucleophile displace the weaker nucleophile, the weaker nucleophile। क्योंकि वीकर न्यूक्लियोफाइल जो बाहर जा रहा है वो आपका एक्स नेगेटिव होगा, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा, इसलिए इसने अटैक मारा और आपका जो वीक न्यूक्लियोफाइल था वो सबस्ट्रेट से बाहर निकल गया। तो देखिए आपकी इसके अंदर आपको सिर्फ यही पहचानना होगा कि इन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो सभी रिएक्शन के अंदर जो आपका कार्बन रहेगा जिससे आपका हेलोजन एटम अटैच होगा। अब न्यूक्लियोफाइल देखिए किस प्रकार है। जैसे आपकी पहली रिएक्शन है, मैं आरएक्स की रिएक्शन प्लस में NaOH के साथ कर देता हूँ। यहाँ पर NaOH क्या हुआ, Na प्लस और OH माइनस,
तो आपको पता है कि आपका OH माइनस यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक मारेगा और X एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर एल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाएगी, ROH प्लस में NaX। X आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन। तो आपके यहाँ पर सिंथेसिस जो है वो एल्कोहल का है, एल्कोहल। तो देख रहे हैं इस रिएक्शन के तक, ये एक दो प्रकार से आप रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है किसकी, हेलोएल्केन की, और सेकंड आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रिपरेशन है किसकी, एल्कोहल की। सिमिलर रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, आप यहाँ पर KOH लेते हैं तो K प्लस OH माइनस भी तो सिमिलर ही होता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो दोनों सिमिलर रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो यहाँ पर OH माइनस आपका अटैक लगाता। लेकिन अगर आप यहाँ पर NaSH लेते, Na प्लस SH माइनस, आप ऑक्सीजन के बजाय सल्फर लेते 16th ग्रुप का, तो SH, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। तो ये आपका यहाँ पर SH नेगेटिव अटैक करता और आपका जो प्रोडक्ट बनता वो होता RSH। तो जहां पर सल्फर आता है वहां पर हम थायो शब्द का यूज करते हैं, थायो वर्ड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एल्कोहल बना है तो यहाँ पर आपका बनेगा थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। तो एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी केमिस्ट्री के अंदर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फर का यूज करते हैं हम ऑक्सीजन की जगह पर, तो वहां पर उसे बोलते हैं हम थायो। तो यहाँ पर जब आपकी एल्कोहल की प्रिपरेशन हुई, यहाँ पर तो आपकी प्रिपरेशन होगी थायो एल्कोहल की, और आपका SH नेगेटिव मान लिया, यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोसल्फाइड लिया, यहाँ पर था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सिमिलरली हम देखिए किस प्रकार से इथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर 2 रिएक्शन, हम एल्काइल हैलाइड हमारा RX ही रहेगा, हम ले लेते हैं साथ में NaOR, Na प्लस O नेगेटिव R, NaOR। तो आपका यहाँ पर OR नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक मारेगा और X नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा ROR, और प्लस में आपका NaX। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ईथर की प्रिपरेशन होगी, और ये केमिकल एक्टिविटी किसकी है, आपके एल्काइल हैलाइड की। सिमिलरली आप NaSR ले लेते, जैसे पीछे हमने NaSH लिया, NaSR लेते तो आपका SR नेगेटिव अटैक मारता और आपकी किसकी प्रिपरेशन होती, थायो ईथर की, RSR। ये आपका क्या होगा, थायो ईथर। तो जब भी ऑक्सीजन के जगह हम सल्फर ले रहे हैं तो वहां पर आपका क्या बन रहा है, थायो से थायो ईथर, और यहाँ पर ईथर। तो ये जो होते हैं इनको हम मरकैप्टाइड भी बोलते हैं, जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं उनको हम मरकैप्टाइड भी बोल देते हैं। तो ये आपका क्या है, सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड। और आप कौन से न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं रिएक्शन के अंदर, देखिए आप रिएक्शन करा देते हैं एल्काइल हैलाइड की किसके साथ, RX प्लस में मैं ले लेता NaN3 सोडियम एजाइड, तो वही होता आपका Na प्लस यहाँ पर और N3 एजाइड यहाँ पर नेगेटिव। तो एजाइड का जो नेगेटिव है वो यहाँ पर अटैक मारेगा और X नेगेटिव आपका बाहर निकल जाएगा, और आपका एल्काइल की जो चेन थी उसके ऊपर आपका N3 लग जाएगा, RN3। तो अब RN3 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, RN सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए इस नाइट्रोजन पे लोन पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे 2 लोन पेयर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 वैलेंस सेल में, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर नेगेटिव। और इसे आप कंजुगेट भी कर सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे चला जाए, ये कंजुगेट कर लेगा। तो आपने देखा एजाइड ने अटैक मारा, एजाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको इन रिएक्शन के अंदर यही पहचानना है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमेशा यहाँ आपका कार्बन रहेगा जिससे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या हेलोजन जुड़ा होगा। और देखिए किस प्रकार की रिएक्शन है इसके अंदर। फोर्थ वन रिएक्शन आपकी RX प्लस में आप ले लीजिए RC डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करके यहाँ पर अटैक, और X नेगेटिव आपका बाहर निकल गया, और आपकी एक एस्टर की
सिंथेसिस होगी यहाँ पर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। तो आपने देखा यहाँ पर आपने एस्टर की प्रिपरेशन कर ली। तो देख रहे हैं कि आप हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन से अलग अलग चीजों को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो आप ऐसे कंटेंट को घटा भी सकते हैं, आप कंटेंट को बढ़ाइए मत, आप इन्हीं चीजों को एनालाइज करके यूटिलाइज करके लगा कर देखिए भी किस चीज से मैं किस चीज को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आपका एक चैप्टर भी बहुत मोर देन सफिशिएंट रहता है ऑर्गेनिक के अंदर। आप अलग अलग चैप्टर के सिंथेसिस कर रहे हैं, जैसे आप एस्टर आगे पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर रहेगा कार्बोक्सिलिक एस्टर बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, तो अब क्या है आपने एस्टर सिंथेसाइज कर लिया, आपने हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन करा दी इसके साथ, और आपका एस्टर बन गया। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इसलिए आप कंटेंट को बढ़ाइए मत, इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करते हुए अलग अलग चीजों को प्रिपेयर करना सीखिए। आपकी फिफ्थ रिएक्शन देखिए क्या रहेगी। जैसे कि आपका आर एक्स है, प्लस में क्या ले लेता हूं मैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस और एन ए प्लस। तो देखिए आप हायर एल्केन में जा सकते हैं, ये आपका एल्काइन यहाँ से अटैक मारेगा और एक्स नेगेटिव आपका बाहर निकल जाएगा, और आपका सिंथेसिस किसका हो गया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर। आपने इस साइड में भी एक आर की चेन लगा दी एल्काइन के ऊपर। तो इस तरीके आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। आपने जो ये लिया है एल्काइन, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपका ये हो गया एस्टलिन, जहाँ पर ये हाइड्रोजन आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, तो मोर विल विद कैरेक्टर, मोर विल विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की, तो ये कन एसिडिक है, तो इसके साथ हम सोडामाइड की रिएक्शन करा देते हैं NaNH2 के साथ और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे Na प्लस है और NH2 माइनस, तो NH2 माइनस आपका इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और आपका आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, जिसके साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए Na प्लस और प्लस में अमोनिया निकल जाएगा। ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्रिपेयर हो गया, जिस न्यूक्लियोफाइल ने पीछे वाली रिएक्शन RX पे अटैक मारा था और आपका हायर अल्काइन में चले गए थे हम। सिक्स्थ रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एल्काइल हैलाइड आपका RX रहेगा, प्लस में हम रिएक्शन करा देते हैं NaCN, Na प्लस और Cn माइनस। NaCN होता है यहाँ पर आपका आयोनिक, आयोनिक होने के साथ ये क्लीवेज हो गया, और आपके कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव है उसने X पे अटैक मारा और X नेगेटिव आपका बाहर निकल गया। तो इसी के साथ जो आपकी प्रिपरेशन है वो आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, तो आपका यहाँ पर साइनाइड की प्रिपरेशन हुई है, साइनाइड। लेकिन हम इसी सिमिलर रिएक्शन को RX प्लस में अगर AgCN लेते हैं, तो AgCN होता है वो आपका होता है कोवलेंट। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कोवलेंट है, इसलिए ब्रेक नहीं होगा, और जैसे कि आयनिक था तो Na प्लस Cn माइनस में ब्रेक हो गया, और आपके कार्बन का नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क किया और अटैक मारा और आपका साइनाइड की प्रिपरेशन होगी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक मारेगा, ना कि यहाँ पर कार्बन का नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड कोवलेंट है। तो नाइट्रोजन के नेगेटिव ने अटैक लगाया और X नेगेटिव आपका बाहर निकल गया। तो देखिए अब क्या बना आपका, आर नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक लगाया, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पर आपका Ag, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब देख रहे हैं कि अब नाइट्रोजन यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्प्लेस करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्प्लेस करेगा, तो अब ये बॉन्ड आयनिक हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Rn पे पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा, कार्बन पे नेगेटिव और Ag प्लस, और Ag प्लस के साथ में X माइनस। तो अब ये देखिए आपकी आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन हुई है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि आप जैसे ले रहे हैं। मैं आपको दोबारा समराइज करा देता हूँ इस रिएक्शन को, कि जब आप NaCN ले रहे हैं और आप AgCN ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शन में। क्योंकि NaCN आपका आयनिक कंपाउंड है, लेकिन AgCN है वो आपका कोवलेंट है, कोवलेंट। ये आयनिक है तो Na प्लस और Cn माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और आपका यहाँ पर साइनाइड नेगेटिव अटैक करेगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा साइनाइड बनेगा, मतलब RC
ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर आपकी साइनाइड की प्रिपरेशन हुई। लेकिन यहाँ पर आपका कंपाउंड क्या है, कोवलेंट है। कोवलेंट है तो आपका यहाँ ब्रेक बॉन्ड नहीं होगा, तो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा। तो आपका जो कंपाउंड होगा वो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा। तो लोन पेयर इसने दिया था पॉजिटिव चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड C, और मैंने कहा था भी बाद में वो बॉन्ड आयनाइज हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका है आइसोसाइनाइड। या तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा दीजिए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, RN एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा आपका, और C। ये आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर रह सकती है कि भी इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसकी बजाय आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। और एक सिमिलर ही रिएक्शन इस टाइप की जो शो करता है वो है NO2 आपका। सेवेंथ रिएक्शन रहेगी आपको भी RX प्लस में हम NaNO2 लेंगे, तो ये तो आपका आयोनिक है। आयोनिक है तो आपका Na प्लस O पे माइनस ON डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन प्लस, तो O नेगेटिव आपका यहाँ पर अटैक करेगा और X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और RON डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये आपका नाइट्राइट बनेगा। तो देख रहे हैं कि आपको जो आयनिक रिएक्शन है उसके अंदर नाइट्राइट बना है, लेकिन यही रिएक्शन हम RX के साथ AgNO2 की कराते हैं। तो AgNO2 यहां पर आपका कोवलेंट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और आपका X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया था पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, और यहां पर O Ag। अब ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्प्लेस करेगा, तो अब ये बॉन्ड आयनाइज हो जाएगा और इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगी, R नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव। अब देखिए यहां पर आपके एक नाइट्रो कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ है और वहां पर आपका नाइट्राइट का सिंथेसिस हुआ था, तो वहां पर आपका मार रहा था O का नेगेटिव अटैक क्यों आयनिक कंपाउंड था, और यहाँ पर जो अटैक मार रहा है वो है आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड था। इसे भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दे सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दिखाएंगे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी नाइट्रो कंपाउंड की सिंथेसिस हो रही है और वहां पर आपकी नाइट्राइट की सिंथेसिस हो रही थी। तो आपने क्या देखा कि अगर आप NaNO2 लेते हैं तो ये आपका आयोनिक है, अगर आप AgNO2 लेते हैं तो ये आपका कोवलेंट है। कोवलेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा, और यहां पर ये आयनिक है तो ये आपका O नेगेटिव अटैक मारेगा यहां पर, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, नाइट्राइट की फॉर्मेशन होगी और यहां पर आपकी होगी कि आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक मारा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव और डबल बॉन्ड हो, इधर ये R की चेन पे लग गया, तो यहां पर नाइट्रो कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है। तो देख रहे हैं कि ऐसे वो चीजें जिनके पास दो दो अटैकिंग साइटें होती है उन्हें हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास अटैक के लिए दो साइट हो लेकिन वो एक ही साइट से जुड़े, एक साइट से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट। लेकिन मोनोडेंटेट के साथ उसके पास दो अटैकिंग साइट है, टू अटैकिंग साइट है। उन न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपने देखा साइनाइड क्या था, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक मार रहा था और कार्बन के नेगेटिव से लोन पेयर और नाइट्रोजन, कार्बन के नेगेटिव और नाइट्रोजन लोन पेयर, तो साइनाइड आपका एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली आपने देखा ऑक्सीजन के नेगेटिव से भी अटैक हो रहा था यहाँ पर और नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी अटैक हो रहा था,
तो ये 2 साइटों से अटैक लगा रहा था यहाँ पर, तो ये भी आपका एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो NO2 आपका एज एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और साइनाइड नेगेटिव भी आपका एक ऐसा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो देखिए इनकी फर्दर रिएक्शन क्या हो सकती है। आपने जैसे साइनाइड का सिंथेसिस कर लिया, नाइट्रो का सिंथेसिस कर लिया, नाइट्राइट का सिंथेसिस कर लिया, तो ये फर्दर भी रिएक्शन दे सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे आपने साइनाइड का सिंथेसिस किया RC≡N, तो आप इसका सिंपल रिडक्शन कर सकते हैं, सोडियम इथेनॉल ले लीजिए और आपको इसका रिडक्शन कर दीजिए। आपको पता है रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड में चला जाता है। हमने इसका रिडक्शन किया, जैसे आपकी एक एल्कीन है तो ये आपका सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन नहीं लगे हैं। तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, आपका एक प्राइमरी अमाइन बन जाएगा कि आपका यहाँ पर क्या बनेगा, RCH2NH2, एक प्राइमरी अमीन का सिंथेसिस कर लिया आपने। तो देखिए किस तरीके से आप पहले आप साइनाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप NaCN के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, फिर आपका साइनाइड बन रहा है, साइनाइड का आप रिडक्शन करके प्राइमरी अमाइन का सिंथेसिस कर सकते हैं आप। और सिमिलरली देखिए आपने आइसोसाइनाइड बनाया था, मैं ले लेता हूँ CH3N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा C, ये आपका क्या है, आइसोसाइनाइड। इसका मैं रिडक्शन कर देता हूँ इसी कंडीशन में, तो रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, CH3 और सभी बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, NH बॉन्ड CH3। तो देखिए यहाँ पर आपका बन रहा है सेकेंडरी अमाइन। देखिए किस तरीके से आप सेकेंडरी अमाइन का सिंथेसिस कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्राइमरी अमाइन का सिंथेसिस करते हैं। तो पीछे की जो रिएक्शन है आपकी वो बहुत ज्यादा यूजफुल और यूटिलाइजेबल है। सिमिलरली आप इनका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, जैसे आपका साइनाइड बन गया RC≡N, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर आप यहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो आपकी यहां पर अमाइड की प्रिपरेशन होगी, RC≡NH2, आपका यहां पर अमाइड बनेगा। अगर आप इसी का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आपका यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, साइनाइड की प्रिपरेशन की, फिर उसका रिडक्शन करके आप अमाइन प्रिपेयर कर लेते हैं, उसी का आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके अमाइड बनते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखिए आप पीछे की चीजों को यूटिलाइज कर नई नई चीजों का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो आपको यही रखना है कि आपको पीछे की वीडियो को देखना है, उसी वीडियो को यूटिलाइज करते हुए आगे की चीजों को डेवलप करना है अपने अंदर। आप कंटेंट को बढ़ाइए मत, कंटेंट को कम रखते हुए चीजों को ज्यादा यूटिलाइज करना सीखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, उसके अंदर आपको अलग अलग रिएक्टिविटी करवाऊंगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।